हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारे स्टेज पर रौनक-ए बज़्म तमाम उलमाए ज़वील एहतराम के झुरमुट में एक बड़ी बावकार इल्मी शख्सियत रौनक-ए बज़्म बनी बैठी है, यानी शेखुल अदब अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। इल्मो अदब का एक अजीम गहवारा जिसे जामिया अशरफिया मुबारकपुर के नाम से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जाना करती है। वहाँ के अदीब शहीर खतीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नफीस अहमद मिसबाही साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ुरूदहू की बारगाह में मैं अरीज़े तासुरात पेश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और आज के इस तारीख साज़ कॉन्फ्रेंस में अपने तासुर पेश करके हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वबारिक वसल्लिम सलातु व सलाम इल्मी वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुझे जहाँ खड़ा किया गया है, मैं इस जगह का आदमी नहीं हूँ। मैं तो दरसगाह में बैठकर छोटी छोटे अंदाज में अपनी बातें तलबा के गोश गुजार करने का आदी हूँ, लेकिन बहरहाल हुक्म हुआ है तासुरात के लिए। यहाँ पहली बार हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। दिन में सेमिनार था। इमाम अहले सुन्नत सैयदना अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और उनके कारनामे पर यहाँ के ज़िम्मेदारों ने सेमिनार रखा था। बहुत से इल्मी मक़ालात, इल्मी मज़ामीन और उनकी शख्सियत और ख़िदमात के ताल्लुक़ से इल्मी गोशे आप हज़रात के सामने पेश किए गए थे, जो हज़रात वहाँ मौजूद थे। मैंने उसी वक्त कहा था कि काबिल मुबारकबाद हैं इस इदारे के ज़िम्मेदारान कि उन्होंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब सेमिनार के लिए किया और एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया कि जिस शख्सियत पर बहुत पहले काम होना चाहिए था। क्या बात, और उसकी जानिब तवज्जो होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ये इन्हीं हजरात की किस्मत में और मुक़द्दर में लिखा था कि उस शख्सियत के ताल्लुक़ से ये लोग कदम आगे बढ़ाएं और उम्मत मुस्लिमा को, ख़ास तौर से यहाँ हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा को उस अजीम शख्सियत और उस इमाम अहले सुन्नत की कारनामों से, उनकी खिदमात से, उनके शख्सियात के गोशों से मुतारफ़ कराएं। इस पर मैं बार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको। हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आफाक मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत से गायबाना बहुत पहले से मुतारफ़ हूँ, लेकिन हाज़री का शरफ़ हासिल न हुआ। उनके कारनामे, उनकी खिदमात यहाँ देखने के बाद दिल से उनके लिए दुआएं निकली कि किस हिकमत अमली से, किस इखलास के साथ उन्होंने यहाँ की संगलाख ज़मीन में इल्म और इरफान के जो पौधे उगाए हैं, वाह वाह वाह, इसमें उम्मत मुस्लिमा हमेशा हमेश इनसे इस्तिफादा करती रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी खानकाह मारिफत की तालीम देती है। बेशक उनके कायम करदा बच्चियों का जो मदरसा है वो अपनी अलग शान रखता है।
बच्चों का मदरसा है, उसकी दस्तारबंदी अभी होगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। और शायद आज बच्चियों का भी प्रोग्राम था, जश्न रिदाए फजीलत, 40 बच्चियां फारिग हुई हैं माशाअल्लाह। इन खिदमात को देखकर उनके हक में दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये बात मैं कहा करता हूं कि इखलास वो अजीम दौलत है कि इखलास के साथ जो काम भी किया जाता है वो अपना रंग दिखा के रहता है। क्या बात, क्या बात। आप देखते होंगे कि अगर गलत रास्ते पे चलने वाला भी अपने मामले में मुखलिस होता है तो उसे भी इसका फायदा मिलता है। तो अगर हक रास्ते पर चलने वाले हक परस्त लोग इखलास की दौलत के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फजल व करम यकीनन उसके हम रिकाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, इनसे मुझे 2-1 बातें करनी है। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लाइन का आदमी नहीं हूँ मैं। आप फारिग हो करके अब मैदान अमल में उतरेंगे। बहुत कुछ परेशानियां और अड़चनें आपके सामने होंगी। बड़ी हिकमत अमली से और बड़ी बसीरत के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आप हजरत बहरुल इरफान की शख्सियत को और उनके तौर तरीक़े को सामने रखिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी मुश्किलात आपकी आसान से आसान होती चली जाएंगी। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर का एक अदना सा खादिम हूँ। जामिया अशरफिया मुबारकपुर के मुअस्सिस हाफिज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाया करते थे कि हर मुखालफत का जवाब काम है। जब इंसान कोई काम करने के लिए उठता है तो जैसा उसका काम होता है उसके लिहाज से मुखालफतें भी सामने आती हैं। कभी कभी मुखालफतों की तूफान सामने खड़े हो जाते हैं। अगर इंसान उन मुखालफतों से उलझे तो फिर अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उसे ये चाहिए कि उन मुखालफतों में न उलझते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाए, अपनी एनर्जी और अपनी ताकत उसी में लगाता जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे कामयाबी नसीब होगी। इस चीज़ को आप लोग भी अपने जहन में रखिएगा। एक और चीज़ ये है कि आप आलिम होकर के यहाँ से जा रहे हैं या हाफिज़ कारी होकर के यहाँ से जाएंगे। बहुत से आप में वो होंगे कि जिनको दरसगाह में बैठ करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देना होगा, हिफ्ज़ और क़िरात की तालीम देनी होगी, या मैदान अमल में उतर कर उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्लाह तबलीग और दावत का काम करना होगा। ये सारे रास्ते ऐसे हैं जो बड़ी दयानतदारी के रास्ते हैं। बहुत दयानतदारी के साथ आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आपके सिपुर्द जो जिम्मेदारी की गई है, आपके जिम्मेदार उसे देखें न देखें, लेकिन एक ज़ात ज़रूर देख रही है और उसके हुजूर आपको यौमुल हिसाब में ज़रूर पेश होना है और वहाँ आपको रत्ती रत्ती भर का हिसाब देना है। इसलिए एक अपनी अमानत समझ करके और इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। एक तजर्बा हमें यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दरसगाह में बाज़ दफ़ा कुछ तलबा सवाल कर देते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि उस सवाल का जवाब जहन में नहीं है, लेकिन बहुत से लोग अपनी कसरे शान समझते हैं ये बताते हुए कि हमें इसका जवाब अभी नहीं आ रहा, फिर हम जब मालूम हो जाएगा तो बता देंगे। कुछ न कुछ जवाब दे करके और टरखा देते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। आप इस तरीके से दूर रहिएगा। हमारे बुजुर्गों का हरगिज ये तरीका नहीं रहा। भाई, हम अपने जहन में ये बात क्यों रखें कि सारी बात हमें मालूम है?
क्या बात, क्या बात। कुरान करीम में फरमाया गया वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, वाह, तुम्हें तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, थोड़ा इल्म दिया गया है। इसके बावजूद हमारे जहन में अगर हमादानी का जज्बा है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब हम कुरान के रास्ते से हटे हुए हैं। अल्लाह, बहुत कुछ हमें नहीं मालूम है। इसलिए अगर कोई सवाल ऐसा सामने आए दरसगाह में कि जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, तो साफ साफ कह दीजिए हमें नहीं मालूम। वाह, ये भी एक इल्म है कि इंसान जिस चीज के बारे में न जानता हो, साफ साफ कह दे कि मुझे नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। इन्न मिनल इल्म, सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि इन्न मिनल इल्म अन तक़ूल लिमा ला तालमु अल्लाहु आलम, कि ये भी एक इल्म है कि इंसान जिसे न जानता हो उसके बारे में कह दे अल्लाह खूब जानता है, यानी मैं नहीं जानता। एक फारसी का शायर कहता है, आकस के नदानत व बेदानत के उदानत दर जहले मुरक्कब अबदुद्दहर बेमानत। जो शख्स नहीं जानता है और ये जानता है कि मैं जानता हूं, वो डबल जहालत में गिरफ्तार रहता है हमेशा। डबल जहालत, एक तो जानता नहीं ये जहालत, और दूसरे अपने ना जानने को भी नहीं जानता, ये डबल जहालत में गिरफ्तार रहता है। इसलिए इंसान जहले मुफरद में गिरफ्तार हो और उसका इजहार कर दे, ये इससे कहीं बेहतर है कि उसको छुपा करके और जहले मुरक्कब में गिरफ्तार हो। हमारे बुजुर्गों का तरीका यही रहा है। अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसी बुलंद शान है सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा से, उनकी सोहबत से सफ़र व हज़र में मुस्तफ़ीज़ होते रहे। मक्के के रहने वाले हैं, खालिस अरबी हैं, कुरैश के हैं, मगर इसके बावजूद एक शख्स आया और उसने कुरान करीम की आयत करीमा वफ़ा के हतम व अब्बा के बारे में पूछा कि हुजूर इसमें फ़ाकिहतन जो आया है वो तो मालूम है, लेकिन अब्बन का क्या मतलब है? फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अल्लाहु अकबर। अब बताइए, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया, अंबिया के बाद मखलूक में सबसे अफजल। अल्लाहु अकबर, कैसा गहरा इल्म उनका, मगर साफ साफ कह दिया मुझे नहीं मालूम। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, कैसी शान के इमाम थे, इमाम दारिल हिजरा, कैसी शान रखते थे कि एक एक वक्त में हजारों नहीं बाज दफा लाखों लोग इल्म हदीस हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में आते थे। अल्लाहु अकबर। एक दफा ऐसा हुआ, एक साइल आया 40 सवाल लेकर। साइल भी अजीब अजीब होते हैं, बाद बड़े धुन के पक्के होते हैं। 40 सवालात एक साथ में लेके आए और एक के बाद एक सवालात, एक के बाद एक सवाल इमाम मालिक से करने लगा। सैयदना इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 36 सवाल के बारे में फरमाया लादरी लादरी लादरी, मुझे नहीं मालूम इसका जवाब क्या है। सिर्फ 4 का जवाब दिया। क्या इमाम मालिक की शान घट गई? हरगिज नहीं। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हैं, सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं। अल्लाहु अकबर। और वो इमाम आदम अबू हनीफा कि जिनके बारे में खुद हदीस नबवी में बेशारत आई सरकार की कि लौकान अल इल्म बिसुरैया लतनावलुहु लौ यनावलुहु रजुलुन और रिजालुन मिन अबनाए फारिस, कि अगर इल्म सुरैया पे भी होगा तो अहले फारस में से एक शख्स वहां से भी इल्म को हासिल कर लाएगा। अल्लाहु अकबर। उलमा ने फरमाया इससे मुराद सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा की जात है। कैसी शान थी। वही इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा जिनका अभी जिक्र हुआ, उनसे पूछा गया इमाम आजम के बारे में, तो सामने एक सुतून था, एक खंबा था, उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि अगर इमाम अबू हनीफा इस खंबे को ये साबित करना चाहें कि ये सोने का है तो वो साबित कर देंगे और तुम्हारे लिए इनकार की गुंजाइश नहीं होगी।
ऐसा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। अल्लाह अकबर, कैसी शान का इल्म था। अल्लाह अकबर। खुद उनके शागिर्द सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार कभी कभी ऐसा होता कि उनकी मजलिस तदवीन फ़िक़्ह में कोई मसला ज़ेर बहस आता और उसके बाद कई दिनों तक बहसें होती, मसला हल हो जाता। फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद तायीद के लिए कूफा के मुहद्दिसीन के पास जाते और जाकर के वहाँ से हदीसें जो भी मिलती वो हम लेके आते, मुखालिफ हदीसें, मुआफ़िक़ हदीसें सब लेके आते। और जब इमाम के सामने पेश करते तो जो हदीसें इमाम साहब के मुआफ़िक़ होती, मुअय्यद होती, उनके बारे में भी वो फरमाते ये हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं, इसमें फला फन्नी खराबी है, ये हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं, इसमें फला फन्नी खराबी है। अल्लाहु अकबर। तो जब हम लोग अर्ज करते कि हुजूर आपको ये कैसे मालूम, ये तो हम कूफा के मुहद्दिसीन के पास से लेके आए हैं, तो फरमाते कि अना आलमु बिइल्मि अहलिल कूफा, ये कूफा में जितना इल्म हदीस है मुहद्दिसीन के पास, मैं उसका सबसे बड़ा जानकार हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसी शान थी हमारे इमाम की, मगर अल्लाह अकबर कैसी तवाज़ो, कैसा इजहार हक कि एक बार एक साइल आया और कहने लगा हुजूर हदीस शरीफ में दहर का लफ्ज़ आया है, दहर का क्या मतलब है? ये हमारे उलमा तशरीफ फरमा है जानते हैं कि दहर का माना डिक्शनरी में देखें तो उसका माना ज़माना है, लेकिन वो लुग़वी माना नहीं पूछ रहा था साइल, वो पूछ रहा था इससे मुराद क्या है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ साफ फरमा दिया ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अल्लाहु अकबर। ऐसा अजीम इल्म रखते हुए, ऐसी अजीम मारिफत रखते हुए उन्होंने फरमाया कि ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। तो क्या उनका दर्जे इमामत घट गया? क्या उनकी शान इल्मी घट गई? हरगिज़ नहीं। इसलिए अगर दरसगाहों में या आवाम की तरफ से हमारे सामने सवालात आएँ तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अगर हमें साफ साफ मालूम है तो हुक्म शरा बता दें या उस सवाल का जवाब दे दें। नहीं मालूम है तो साफ साफ कह दें हमें नहीं मालूम है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, आगे बताएंगे। इसलिए कि हम तो हनफी हैं और सैयदना इमाम आज़म हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हमारे इमाम का ये तरीक़ा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो बस मैं यही चंद बातें कहकर और अब आप हजरात से रुखसत होता हूँ, और कहने सुनने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो मैं आपको गवाह बना करके पढ़ता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।